बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। और आप लोगों के सामने जो वीडियो में स्टार्ट आज करने जा रही हूँ, आप लोगों के सामने ये क्लिप गुजर रहा होगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों को पता होगा कि हमारे पाकिस्तानी मुसलमान बलोच बहन भाइयों के साथ कितना जुल्म, कितनी ज़्यादती हो रही है। रात के 2 बजे छोटे छोटे बच्चे, उनकी माएँ और औरतें, बूढ़ी औरतें, मर्द, उन पे कितनी बेदर्दी से सख्त सर्दी में वाटर कैनन का बेदर्दी से इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या पाकिस्तान इसीलिए हमारे वजूद में आया था? देखें, इसराइल में जो जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीनियों पे जो इसराइल लोग कर रहे हैं, वो एक काफिर मुल्क है, वो काफिर मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है ना, हिंदू जो कर रहे हैं वो भी मुसलमान नहीं है। लेकिन हम मुसलमान होते हुए एक मुसलमान मुल्क में अपने मुसलमान बहन भाइयों पे जब इतना ज़्यादा जुल्म करते हैं, मुझे बताएं तो फिर क़यामत नहीं आएगी तो और क्या आएगा? इन लोगों ने और कोई बात नहीं की है। इन्होंने ये कहा है कि जो हमारे अफराद लापता हैं, जिनको कत्ल के मुकाबले में बेदर्दी से शहीद कर दिया गया, हम उनका इंसाफ लेने के लिए आए और हमने पुरअमन एहतजाज करना है। अपने मुतालबात मंजूर होने तक हमने ये एहतजाज जारी रखना है। लेकिन उन्होंने क्या किया? पुलिस वालों ने, इस्लामाबाद पुलिस ने बहुत ही गुंडागर्दी की मिसाल कायम कर दी है। उन्होंने गले से पकड़ा औरतों को, बेटियों को, उनके कपड़े फाड़ेगी, उनके बाल नोचेगी, उनको बेदर्दी से मार पीट कर गाड़ियों में डालकर पुलिस स्टेशन लाया गया। मैं पूछती हूँ उन पुलिस वालों से, क्या आपकी माएँ बहनें नहीं हैं? क्या आपकी बेटियाँ नहीं हैं? क्या आपकी बहनें नहीं हैं? आपकी बीवियाँ नहीं हैं? अरे वो भी औरतें जिनकी आपने पेट से जन्म लिया है, और फिर भी आप औरतों पे कितनी गुंडागर्दी कर रहे हो। हाथ तोड़ के काट देने चाहिए उनके पुलिस वालों के जो माँ बहनों पे इतना जुल्म करते हैं। अरे माएँ तो आपकी भी घर में होती हैं, जिसकी माएँ वो इज्जत के काबिल होती हैं। लेकिन आपने तो एक जिंदा मिसाल कायम कर दी है कि यजीद जिस मुल्क में भी पैदा होना वो हो सकता है। अब देखें कि इसराइल फ़लस्तीन पे जुल्म कर रहा है, इतने घरों के घर तबाह बर्बाद हो रहे हैं, वो एक काफिर मुल्क है। हमारे कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, माँ बहनों को वो जो रिश्ते उनकी तार तार की जा रही हैं। एक घर में एक दिन में 4-4 5-5 जनाजे निकलते हैं, लेकिन वो कौम भी मुसलमान नहीं है। लेकिन हम एक कौम, एक मुसलमान मुल्क में रहकर अपने मुसलमान बहन भाइयों को इतनी बेदर्दी के साथ उनके साथ नारवा सलूक करते हैं। तो क्या हम मुसलमान कहने के हकदार हैं? मुसलमान कहलाने के हकदार हैं हम? उन्होंने तो यही कहा था, हमने पुरअमन एहतजाज करना है। पुरअमन एहतजाज करना हर कौम का फ़र्ज़ है। मुझे ये बताएं, ये जो सियासी पार्टीज़ हैं, ये जो सियासतदान हैं जी, आए रोज़ इतने ज़्यादा एहतजाज होते हैं, रोड ब्लॉक कर दिए जाते हैं, लोगों को तंग किया जाता है, बीमारों को हॉस्पिटल जाने नहीं दिया जाता, वो रस्ते रोक के ब्लॉक करके अपना एहतजाज करते हैं। जो वो एहतजाज करते हैं वो भी सब ने देखा होगा। ये तो इन्होंने पुरअमन एहतजाज किया था अपने मुतालबात मनवाने तक। लेकिन उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है ना, वो मैं कहती हूँ हिंदुओं काफिरों से भी बढ़ के वो सलूक मुसलमानों ने किया है। इस्लामाबाद पुलिस ने गुंडागर्दी की नई मिसाल कायम कर दी है। उनके दिलों में थोड़ा सा रहम भी नहीं आया कि इतनी सख्त सर्दी, कड़कड़ाती हुई सर्दी में हम छोटे छोटे बच्चों पर वाटर तरीके से इस्तेमाल समझ आ रही है कोई चीज? आपके दिल में खुदा का खौफ नहीं आप है? बात नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ उस बात को घुमा रहे हैं। आप ये नहीं, आपको ये लग रहा है कि ये सारे लोग जो है ना बात घुमाने के लिए आए हैं। मैं आपको भी सीधी सी बात कह रही हूँ कि ये एहतजाज है, ठीक है ना, ये तहरीक है, और ये तहरीक विफाक में आई है इंसाफ के लिए। और इंसाफ जो है ना पार्क में बैठकर नहीं मिलता है। अगर आपके प्रेस क्लब की अगर कोई वो नहीं है तो फिर उसको तोड़ दें। तो फिर जो है ये विफाक और ये अदारे की कोई वो नहीं है कि वो भी। मैं आपको बोल रही हूँ कोई डिबेट नहीं होगा, कोई एक्सनाइन नहीं। हम यहाँ तफरीह के लिए नहीं आए हैं, कोई मुनासिब जगह हम लोग यहाँ पे तफरीह के लिए नहीं आए हैं। मुनासिब जगह हम लोग कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, मुनासिब जगह नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ हमें फैसिलिटेट करना चाहते हैं ना। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमारा रास्ता प्लीज। नहीं, आप और कुछ नहीं करें प्लीज। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप प्लीज रास्ता खोल दें, प्लीज रास्ता खोल दें, प्लीज रास्ता खोल दें, प्लीज रास्ता खोल दें। मैं मुसलसल कह रही हूँ, अगर आप रास्ता नहीं खोलेंगे तो मैं वो कॉल दूंगी, फिर ये रोड बंद। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी। हम इस्लामाबाद एंटर नहीं होंगे, हम यही पे धरना देंगे, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि हमारा पुरअमन धरना जो है ना इस्लामाबाद प्रेस क्लब की बजाय इस सड़क पे हो, और ये पैगाम जाए कि बलूचिस्तान के लिए इस्लामाबाद में जगह नहीं है ना, तो फिर आप यही करें। खुदा के लिए हम कोयटा की सर्दी में बैठे यहाँ पे
ठीक है। मैं सलाम पेश करती हूँ मारंग डॉक्टर मारंग बलोच पे, जो इतनी जुर्रतमंद तरीके से अपने मुतालबात को मनवाने के लिए वो सर दर्द की बाजी लगा रही हैं। और तौनसा जी में इतना ज़्यादा इनके साथ बर्बरियत का सलूक किया गया ना कि पाकिस्तानी तारीख में मैं तो कहती हूँ ऐसे बिल्कुल वाक़या नहीं हुआ होगा। ये हमारे पाकिस्तानी, हमारे मुसलमान बहन भाई हैं जिनके साथ आप इतनी बेदर्दी के साथ सलूक कर रहे हो। क्या पाकिस्तान किसी के बाप की जागीर है? एक बंदा उस पे काबज़ आता है, दूसरे बंदे को वो कर देता है, हटा देता है इधर से। क्या पाकिस्तान इतनी मुश्किल और कुर्बानियों से इसी दिन के लिए हासिल हुआ था कि आज हम काफ़िर बन जाएँ, आज हम यज़ीद की तरह एक दूसरे मुसलमानों पे ज़ुल्म और सितम के पहाड़ डाल दें? पाकिस्तान जब बहुत ही कुर्बानियों से मार्ज़ वजूद में आया था, और पाकिस्तान की ये जो कुर्सी के लिए लड़ते मरते हैं ना, उनके बाप दादा की जागीर नहीं है। और इस कुर्सी के लिए चंद दिन की चांदनी के लिए ये बहन भाइयों के को इस हद तक गिरा देते हैं कि ये इनको नज़र नहीं आता कि ये भी हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं। और किसी को कत्ल करवा दिया इस कुर्सी के लिए, किसी को अगवा करवा लिया, लेकिन आखिर कब तक ये चलेगा?